लास्ट क्लास में हमने जो कंप्लीट किया था टॉपिक यहाँ पे, वो हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट्स के बारे में। ठीक है, टेरिडोफाइट्स के बारे में हम कंप्लीट कर चुके थे। और यहाँ पे हमने जो है आज की क्लास में जो है हम स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म से। ठीक है, तो जो आज की क्लास का आपका टॉपिक है वो है हमारा जिम्नोस्पर्म्स। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स हैं, इनको हम फिनेरोगैमी की कैटेगरी में रखते हैं। फिनेरोगैमी में ग्रुप में, प्लांट ग्रुप में कौन से प्लांट्स आते हैं जो कि सीड बियरिंग होते हैं। ठीक है, जो कि सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं वो आपके पास फिनेरोगैमी वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्मी के बारे में। ठीक है, जिम्नोस का मतलब यहाँ पे होता है, जब मैं जिम्नोस्पर्मी वर्ड की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरा जो जिम्नोस है, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। ठीक है, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। सो देयर आर अबाउट 70 जेनरा एंड 1000 लिविंग स्पीसीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इन वर्ल्ड। अगर आप पूरे के पूरे वर्ल्ड में देखें तो लगभग जो है वो 70 जेनरा है और कम से कम 1000 जो है वो लिविंग स्पीसीज हैं जिम्नोस्पर्म्स के पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो। इसके बारे में, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं वो हमें जरा यहाँ पे फोकस करने हैं। ज्यादातर जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास क्या, वो होते हैं हमारे पास एवरग्रीन या फिर श्रब्स की फॉर्म में होते हैं या फिर वुडी भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये आपके। ठीक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात इनकी है कि इनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, नेक्ड सीड्स होते हैं इनके, है ना, कोई कवर्ड नहीं होते हैं, किसी तरह से कवर्ड नहीं होते हैं। सीड्स इनके पास कैसे होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स के बाद आप क्या पढ़ते हो, एंजियोस्पर्म्स। और ध्यान रखिएगा कि जो एंजियोस्पर्म्स थे वही क्या थे, वो थे आपके पास फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इनको अब एज हम इनको एंजियोस्पर्म से पहले पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म से पहले पढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, सीड्स इनके पास कैसे थे, नेक्ड सीड्स थे। दे आर वस्कुलर प्लांट्स प्रीडोमिनेंटली हैविंग जाइलम विद ट्रैकिड्स। देखिए, ध्यान रखना कि ये वस्कुलर प्लांट्स थे। वस्कुलर प्लांट्स होने का मतलब क्या हुआ कि इनके पास वस्कुलर टिश्यूज हैं। वस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, जैसे कि जाइलम हो गया, जैसे कि फ्लोएम हो गया। ठीक है, जैसे कि जाइलम है, फ्लोएम है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके वस्कुलर टिश्यूज। तो वस्कुलर टिश्यूज जो है इनमें पाए जाते हैं, ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम इनमें है। तो दे आर वस्कुलर प्लांट्स प्रीडोमिनेंटली जाइलम, इनके जो जाइलम है वो कंटेन करता है ट्रैकीड्स को और फ्लोएम कंटेन करता है सीव सेल्स को। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जाइलम विद ट्रैकीड्स एंड फ्लोएम विद सीव सेल्स। जाइलम विद ट्रैकीड्स है और फ्लोएम विद सीव सेल्स है। क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें, अगर आप देखें जो प्लांट बॉडी है हमारे जिम्नोस्पर्म्स के केस में, तो वो क्या है, वो है स्पोरोफाइट। प्लांट बॉडी इन जिम्नोस्पर्म्स क्या है, स्पोरोफाइट है। और ये आपके पास डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मतलब इनमें प्रॉपर रूट भी है, स्टेम भी है और लीव्स भी होते हैं। प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव्स इनमें होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है कि अगर हम देखें इन सम रूट्स फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन। देखिए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है, जिसमें दोनों के दोनों जो मेंबर्स हैं उनको एक साथ बेनिफिट होता है ना, जो दोनों के दोनों जो पार्टनर्स होंगे इसमें उनको एक साथ, मतलब आप ये समझ लीजिए कि म्यूचुअल बेनिफिट होगा। तो उस प्रकार की एसोसिएशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, राइट। तो कुछ एक जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है कि जो रूट्स हैं वो बनाते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अदर लाइफ फॉर्म्स। जैसे कि अगर मैं साइकस की बात करूं, साइकस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है। साइकस के केस में एक स्पेशल प्रकार की रूट्स पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है कोरेलॉइड रूट्स। तो कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस, ये आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है किसके साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। ठीक है,
और ध्यान रखना कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो कौन से किंगडम में आती है। अगर आप 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो ब्लू ग्रीन एल्गी आती है आपके पास किंगडम मोनेरा में। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी को किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किया गया है। तो कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस जो है वो एसोसिएशन शो करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, एंड रूट्स ऑफ पाइनस। अब पाइनस की बात करूं तो पाइनस भी एक जिम्नोस्पर्म है ना, पाइनस भी एक जिम्नोस्पर्म है। यहाँ पे भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि माइकोराइजा क्या है तो आपको वहां पे आंसर क्या लगाना है कि माइकोराइजा होता है रूट प्लस फंगस के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, माइकोराइजा क्या होता है, रूट प्लस फंगस के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इसको कहा जाता है माइकोराइजा। ठीक है, तो माइकोराइजा आपको ध्यान में रखना है। पाइनस यहाँ पे क्या है, पाइनस यहाँ पे आपका जिम्नोस्पर्म है, साइकस भी क्या है, जिम्नोस्पर्म है। अगर आप जिम्नोस्पर्म की स्टेम की बात करें तो वो मोस्टली अपराइट होती है, मतलब इरेक्ट होती है, स्ट्रेट होती है स्टेम यहाँ पे। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछता है कि क्या जिम्नोस्पर्म्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। देखिए, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है कि जब कोई प्लांट लेंथ वाइज अगर उसकी मतलब लेंथ इंक्रीज हो रही है तो आप उसको बोलते हो प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है वो मोटा हो रहा है, उसका थिकनेस बढ़ रहा है, एक तरह से थिकनेस बढ़ रहा है, तो उसको आप मान सकते हो सेकेंडरी ग्रोथ। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है या नहीं, तो यस, जिम्नोस्पर्म्स में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन आता है कि चलिए हम मान लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, बट ऐसा क्या स्ट्रक्चर जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट है जिसकी वजह से जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो क्या स्ट्रक्चर होता है इनमें ऐसा, कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम की वजह से, कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, राइट। अगर मैं बात करूं साइकस की, साइकस की, या मैं बात करूं कॉनिफर्स की, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, चाहे मैं साइकस की बात करूं चाहे मैं कॉनिफर्स की बात करूं, दोनों के दोनों क्या हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं। दीज बोथ आर व्हाट, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। साइकस हो गया एक एक आपका कॉनिफर हो गया, ये एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म्स के। तो साथ ही साथ आपको एक और बात याद रखनी है कि अगर आप यहाँ पे देखें डायग्राम में, अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं, आपको जो है वो कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस जो है वो बताई गई हैं। साइकस प्लांट आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, देन एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि जिम्नोस्पर्म में अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म जैसे कि जिंको बाइलोबा हो गया, तो इसको जो आपके पास जिंको बाइलोबा है इसको कहा जाता है लिविंग फॉसिल। जिम्नोस्पर्म में लिविंग फॉसिल क्वेश्चन आता है कौन सा है, तो क्या आंसर लगेगा, जिंको बाइलोबा। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका साइज के आधार पे कि जिम्नोस्पर्म में मतलब जो टॉलेस्ट, अगर आप जिम्नोस्पर्म की बात करें, ठीक है, मतलब टॉलेस्ट लिविंग प्लांट इन द वर्ल्ड, जो टॉलेस्ट प्लांट है ना, उसका नाम है शॉर्ट में सिक्योआ। ठीक है, तो जो सिक्योआ है वो है टॉलेस्ट लिविंग प्लांट इन द वर्ल्ड, इतना आपको याद रखना है। जो सिक्योआ है दैट इज द टॉलेस्ट लिविंग प्लांट इन द वर्ल्ड, और ये क्या है, ये है आपके पास एक जिम्नोस्पर्म। दिस इज व्हाट, दिस इज ए जिम्नोस्पर्म। फिर आता है आपका नेक्स्ट, इसमें हम जरा बात करते हैं। अच्छा, अगर आप जिम्नोस्पर्म्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में देखें, देखिए पाइनस ट्री में, ट्री के केस में कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिनको कोन्स बोलते हैं। इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है ना, इस तरह के आपने देखे होंगे स्ट्रक्चर्स, इनको कोन्स कहा जाता है।
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में देखें तो जैसे कि साइकस की अगर मैं बात करूं तो साइकस को ग्रो किया जाता है एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट, जबकि पाइनस का भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। पाइनस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? दैट इज इट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ पाइन वुड। पाइन वुड ऑब्टेन करने के लिए टर्पेंटाइन ऑयल की बात करूं मैं और पाइन रेजिन की बात करूं तो इन सभी का सोर्स है आपके पास पाइनस। सो पाइनस इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ पाइन वुड, नंबर 1। नंबर 2 टर्पेंटाइन ऑयल, नंबर 3 पाइन रेजिन। राइट, तो ये हमें चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जिम्नोस्पर्म हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म्स के बारे में। तो एंजियोस्पर्म के बारे में सबसे ज्यादा जो स्पेशल जो फीचर है वो क्या है कि ये होते हैं मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, जब आप जिम्नोस्पर्म की बात करते हो तो जिम्नोस्पर्म्स के केस में जो सीड्स होते थे वो कैसे होते थे? नेकेड सीड्स होते हैं, ठीक है। जबकि एंजियोस्पर्म्स के केस में अगर मैं देखूं तो सीड्स नेकेड नहीं होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। तो ये इनका एक स्पेशल फीचर आ जाता है। ध्यान रखना कि जो भी हम इसमें प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एल्गी, फिर हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स, ठीक है। देन ब्रायोफाइट्स के बाद में आपने क्या पढ़ा था? टेरिडोफाइट्स। देन आपने टेरिडोफाइट्स के बाद में क्या पढ़ा? जिम्नोस्पर्म्स। देन आपने जिम्नोस्पर्म्स के बाद आप क्या पढ़ रहे हो? एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो हम जो है बेसिकली लास्ट में हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में। तो एंजियोस्पर्म जो है एक ऐसा ग्रुप है, मतलब प्लांट्स का, बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ये हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स हैं। सबसे ज्यादा बेहतर है ये, एक्चुअली हाईली इवॉल्व्ड है ना? क्यों? देखिए, बेसिकली ये जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, मतलब आसानी से, मतलब एज सच इनको ऐसा नहीं है कि जैसे हमने ब्रायोफाइट्स में देखा था तो उनको अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन इनमें एज सच ऐसा कुछ नहीं है, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए अडेप्ट हो चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। फिर आता है आपके पास इसमें एंजियोस्पर्म्स की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं हेटेरोस्पोरस। तो हिट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? पहली बात तो हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। स्पोरस वर्ड का मतलब आप यहाँ पे निकाल सकते हो स्पोर से। स्पोरस वर्ड का मतलब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं किससे? स्पोर से। तो एक्चुअली इनमें क्या होता है, इनमें जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर देखने को मिलते हैं। इसी वजह से जो है हम इनको क्या बोलेंगे? इसी वजह से हम इनको क्या बोलेंगे? हेटेरोस्पोरस बोलेंगे। अब हमने बोला डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर देखने को मिल रहे हैं, है ना? तो वो स्पोर कौन से हैं? एक होते हैं इसमें माइक्रोस्पोर, ठीक है। दूसरे होते हैं इसमें आपके मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर को कॉमनली पोलन्स कहा जाता है। पोलन ग्रेन्स जो हैं आपके वो हो गए माइक्रोस्पोर। एक होते हैं आपके पास जो है वो मेगास्पोर, ठीक है, मेगास्पोर, राइट। तो दो प्रकार के, एक हो गए माइक्रो मतलब छोटे माइक्रोस्पोर, एक हो गए लार्ज जिनको बोला मेगास्पोर आपने। ध्यान रखिएगा, एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, वो हो गया आपके पास एंड्रोशियम। गाइनोशियम क्या हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ध्यान रखना, एक बात इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है,
जैसे सिक्योआ आपने पढ़ा जो टॉलेस्ट था, जिम्नोस्पर्म। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है? तो वॉल्फिया, वॉल्फिया है स्मॉलेस्ट, जो कि इतना छोटा है कि इसका साइज जो है वो सिर्फ 1 mm तक, इतना साइज है बस इसका, और ये एंजियोस्पर्म है। जबकि यूकैलिप्टस की अगर मैं बात करूं तो ये ग्रो करता है टू ओवर 100 मीटर हाइट, ये हो गया इसमें टॉल, है ना, जो कि 100 मीटर हाइट तक ग्रो कर जाता है, वो हो गया यूकैलिप्टस। तो दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो नेक्स्ट वन, जो कि है आपका एंजियोस्पर्म की क्लासेस। तो एंजियोस्पर्म को हम मेनली दो क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। दो क्लासेस क्या होती हैं? पहली क्लास होती है डाइकोटिलिडने, डाइकॉट मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके एम्ब्रियो में कितने कॉटिलिडन है? 2 कॉटिलिडन है। सो दीज प्लांट्स हैव 2 कॉटिलिडन्स इन देयर एम्ब्रियो। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं डाइकॉट। ठीक है, क्या बोलते हैं? डाइकॉट बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए? क्या यहाँ पे कैम्बियम पाया जाता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए? यस। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि जो कैम्बियम नाम का जो स्ट्रक्चर है वो सहायता करता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक वस्कुलर बंडल है। वस्कुलर बंडल के अंदर क्या होगा? वस्कुलर बंडल के अंदर होंगे वस्कुलर टिश्यूज, जो कि क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। मान लेते हैं एक जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ठीक है। इसके बीच में क्या होगा? कैम्बियम होगा, राइट। तो कैम्बियम, इसके बीच में कैम्बियम नाम का स्ट्रक्चर है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए सहायता करता है। तो ऐसा देखने को मिलता है डाइकॉट्स के केस में। डाइकॉट का फीचर है ये, ठीक है, कि कैम्बियम यहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है। और वस्कुलर बंडल ओपन टाइप के हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैम्बियम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डाइकॉट्स में अगर आपसे पूछे कि क्या डाइकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो आपका आंसर होगा यस, होती है। ठीक है, क्या सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकॉट्स के केस में? तो यस। डाइकॉट्स में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि इसका लैटिन नेम है जैसे सनफ्लावर का हेलिएंथस एनस। हेलिएंथस एनस की अगर मैं बात करूं, सनफ्लावर आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो ये डाइकॉट का एग्जांपल है। ठीक है, हेलिएंथस एनस जो कि इसका लैटिन नेम है, बोटेनिकल नेम है बेसिकली। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस की अगर मैं बात करूं, हिबिस्कस की बात करूं अगर मैं, तो ये क्या है? चाइना रोज। ठीक है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, शॉर्ट में आप बोल देते हैं हिबिस्कस। चाइना रोज, चाइना रोज ये भी क्या है? आपका डाइकॉट में एग्जाम्पल आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हम किसके ऊपर? मोनोकॉटिलिडनी के ऊपर। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? मोनोकॉट्स के बारे में हम जरा पढ़ लेते हैं। सो दीज प्लांट्स हैव सिंगल कॉटिलिडन इन देयर एम्ब्रियो। कितने कॉटिलिडन होते हैं? सिंगल। ठीक है, फिर आता है वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्ज्वाइंट, कोलेटरल एंड क्लोज टाइप। वस्कुलर बंडल यहाँ पे कैसे होते हैं? क्लोज होते हैं। यहाँ पे कैसे थे? ओपन थे। ये बेसिकली याद रखना है, ओपन थे डाइकॉट में, यहाँ पे क्लोज टाइप है। अच्छा, यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल होगा ना, जैसे ये वस्कुलर बंडल है, ये वस्कुलर बंडल है, जैसे वस्कुलर बंडल क्या कंटेन करता है? आपका जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो इसके बीच में कैम्बियम है या नहीं है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो यहाँ पे वस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम एब्सेंट होता है, तो कैम्बियम नहीं होता है। तो अगर कैम्बियम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके सेकेंडरी ग्रोथ को शो नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मोनोकॉट्स के केस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। एग्जाम्पल की बात करें, आप पिक्चर में देख सकते हैं जो जी मेज है ना, ये मेज का बोटेनिकल नेम होता है, तो ये आ जाता है। ठीक है, तो जो जी मेज है, या वो जो है वो क्या है?
बोटेनिकल नेम है किसका, मेज का। तो ये किसका एग्जाम्पल है, मोनोकॉट का। फिर आता है आगे, आप क्या पढ़ोगे, प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। ठीक है, ये आ जाता है आपका नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पे, दैट इज प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पहले मुझे बताइए कि यहां तक आपको क्लियर हो गया, फिर हम उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। माइक ऑन करके बताना। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। अगर आप प्लांट की लाइफ साइकिल में देखें तो प्लांट की लाइफ साइकिल में कितने फेजेस आते हैं, दो। ठीक है, प्लांट की लाइफ साइकिल में कितने फेजेस आते हैं, दो फेजेस आते हैं। पहली बात हमें ये क्लियर हो गई। ठीक है, अब वो दो फेजेस कौन कौन से होते हैं, इसमें जो पहला जो फेज होता है उस फेज को हम नाम दे देते हैं स्पोरोफाइट, और जो दूसरा फेज होता है उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट वाला फेज होता है वो होता है डिप्लॉइड, इसी वजह से आप उसको 2n से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, जबकि जो गैमेटोफाइट वाला फेज होता है वो होता है हैप्लॉइड, जिसको आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, some special diploid cells of the sporophyte divides by meiosis। कुछ एक स्पेशल डिप्लॉइड सेल जो होते हैं स्पोरोफाइट के, वो डिवाइड करते हैं मियोसिस के द्वारा। मतलब बेसिकली जो डिप्लॉइड सेल्स थे उन्होंने डिवाइड किया मियोसिस के द्वारा। और मियोसिस जो होता है हमारे पास, वो होता है एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन। एक प्रकार का क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो होगा क्या कि डिप्लॉयड सेल्स ने डिवाइड किया, मतलब 2n, 2n से आपको क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। मतलब डिप्लॉयड सेल से हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल गया, हैप्लॉइड सेल मिल गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है रिडक्शनल डिवीजन, जो कि है मेरा मियोसिस। क्या है वो, मेरा मियोसिस है। फिर क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बाद जो आपको हैप्लॉइड सेल मिले, यानी कि एन जो मिला, उनमें होगा माइटोसिस। इनमें क्या होगा, इनमें होगा माइटोसिस। माइटोसिस रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है। माइटोसिस क्या होता है आपका, इक्वेशनल डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो हैप्लॉइड सेल में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, और आपको गैमेटोफाइट मिल जाएगा वापिस से। हैप्लॉइड सेल को आपने बता दिया स्मॉल एन से, गैमेटोफाइट को भी हमने बता दिया स्मॉल एन से। ठीक है, तो हमें वापिस से क्या मिल रहा है, गैमेटोफाइट मिल रहा है। और ये जो गैमेटोफाइट है ये प्रोड्यूस करता है, ये जो गैमेटोफाइट है ये क्या करता है, ये गैमेटोफाइट जो है प्रोड्यूस करता है मेल और फीमेल गैमेट्स को। अलग अलग से मेल और फीमेल गैमेट्स को कौन प्रोड्यूस करता है, गैमेटोफाइट। और जब आपके मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है जाइगोट। ठीक है,
और जो जाइगोट होता है वो होता है डिप्लॉयड, यानी कि 2n। ध्यान रखिएगा, जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, मतलब क्या होता है, 2n होता है। ठीक है, जाइगोट हमारे पास क्या है, डिप्लॉयड है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वन इसमें, दैट इज, ये हो गया हमारे पास कि डिप्लॉयड जाइगोट मिला, चलो ठीक है। सो इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। सो अब इसमें क्या होगा, अब ये जो हमारे पास ना जाइगोट है, तो जाइगोट तो डिप्लॉयड था, है ना, तो हमें जाइगोट से स्पोरोफाइट मिलेगा। जब हमें जाइगोट से क्या मिलेगा, स्पोरोफाइट मिलेगा, तो क्या वहां पे मियोसिस होना चाहिए, नो, वहां पे रिडक्शनल डिवीजन नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जाइगोट 2n है और स्पोरोफाइट भी क्या है, 2n है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है, और इसी तरह से आपके पास डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बन जाता है। सो द स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक generations generally occur alternately in there। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनकी लाइफ साइकिल में क्या होता है ना, इनकी लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जो स्पोरोफिटिक और जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो ऐसे अल्टरनेट में चलती रहती है प्लांट्स में। ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसी को ही कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स में। राइट, अब जो आपको अभी पढ़ाया वही यहाँ पे चार्ट में लिखा गया है, सारा का सारा आप देख सकते हैं। फिर आता है आगे, डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ दीज टू जनरेशंस इज ऑब्जर्व्ड इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। In gymnosperms and angiosperms, gametophyte is much reduced and exists within the sporophyte। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पेशल बात क्या है कि इनमें जो गैमेटोफाइट है वो काफी ज्यादा मतलब रिड्यूस्ड होता है, और वो ना स्पोरोफाइट के अंदर ही, स्पोरोफाइट के अंदर ही वो एग्जिस्ट करता है। सो इट एग्जिस्ट विद इन द स्पोरोफाइट ओनली। तो इन एल्गी, बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल, ठीक है, इट इज हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मतलब ये अलग अलग 3 तरह की लाइफ साइकिल्स हैं जिनके बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। पहली लाइफ साइकिल होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, पहली लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे इसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये तीनों लाइफ साइकिल्स इंपॉर्टेंट हैं, हमें अच्छे से समझना है कि इनमें क्या क्या होता है। पहला चलिए समझ लेते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, हेयर माइटोसिस आकर, मतलब जो आपके हैप्लॉइड सेल्स हैं उनमें होगा इक्वेशनल डिवीजन, जो कि आपके पास क्या था, माइटोसिस था। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि हमारे जो हैप्लॉइड सेल्स थे उनमें हो गया माइटोसिस। ठीक है, फिर क्या हुआ, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल हैप्लॉइड सेल्स और ए मल्टी। अब देखो ना, अगर हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हो रहा है, हैप्लॉइड को बताया एन से, तो इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, तो मतलब आगे आपको हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ही मिलेगा। ठीक है, मतलब अब आपको हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ही मिलेगा। So these forms produce the gametes through mitosis। Then उसके बाद जो है वो क्या होता है हमारे पास, देन उसके बाद क्या होता है, ध्यान रखिएगा, हमें पता है कि जो जाइगोट है, जाइगोट जो है हमेशा किसके बाद बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। जाइगोट हमेशा किसके बाद बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास वहां पे जाइगोट बनता है। तो मैं आपको ना बहुत ही इजी वे में एक, मैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड जो है शेयर कर रही हूँ, और हम जो है वो बहुत ही इजी वे से जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे, आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, जिसमें हमें कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन करने हैं साथ के साथ। तो टॉपिक है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे नंबर 1 आ जाएगा कि जो मेन बॉडी है, मेन जो बॉडी है वो यहाँ पे क्या है, हैप्लॉइड है, मतलब एन है। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या हुआ, इस चीज का मतलब क्या हुआ, द ऑर्गेनिज्म, मतलब इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, सिर्फ जो है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। जैसे कि बहुत सारी एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनाज नाम की ग्रीन एल्गी है, इसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। जैसे कि आपका स्पाइरोगाइरा है, ग्रीन एल्गी है, यहाँ पे भी आपकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आता है आपके पास सेकंड वन, दैट इज रिप्रोडक्शन की बात अगर मैं करूं, कैसे होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, तो हमने बोला कि इनमें हैप्लॉइड बॉडी है, यानी कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, तो जो हैप्लॉइड बॉडी है वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो प्रोड्यूस करती है यहाँ पे गैमेट्स को। ठीक है, गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, कैसे, बाय, और ये जो गैमेट्स होंगे ना, ये भी आपके पास एन नहीं होंगे, मतलब हैप्लॉइड ही है ये भी। ठीक है, डिवीजन क्या हुआ, बाय माइटोसिस। माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। तो हैप्लॉइड बॉडी प्रोड्यूस द गैमेट्स बाय माइटोसिस। ठीक है, हैप्लॉइड बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस। क्लियर, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन, तो जो बॉडी है वो भी हैप्लॉइड है और गैमेट्स भी आपके पास हैप्लॉइड है, और डिवीजन कौन सा हुआ यहाँ पे, इक्वेशनल डिवीजन हुआ। क्लियर, फिर आपको थर्ड नंबर पॉइंट पे क्या लिखना है, थर्ड नंबर पॉइंट पे आप लिखेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि चलिए हमने देखा कि हमारे पास जो है गैमेट्स बन चुके हैं। तो जब गैमेट्स बन चुके हैं, इसके बाद क्या काम होना चाहिए, इसके बाद काम होना चाहिए कि इन गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन। तो नंबर 3 पॉइंट इसमें आ जाता है लाइफ साइकिल में, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, 2 गैमेट्स फ्यूज, ये जो 2 गैमेट्स हैं ये फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। आप खुद सोचिए कि गैमेट था मेरे पास हैप्लॉइड, 2 गैमेट हैं जो कि थे हैप्लॉइड, मतलब एन और एन। सोचिए जब एन और एन ने फ्यूज किया तो क्या बनाया, 2n, 2n बना दिया। ठीक है, मतलब डिप्लॉयड जाइगोट जो है मेरे पास कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, 2n होगा। क्लियर, फिर आता है हमारे पास, ठीक है, जाइगोट जो है यहाँ पे एक डिप्लॉयड स्टेज हो गई 2n वाली। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं, अब जाइगोट बन गया, फिर क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे लिखेंगे क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस क्या होता है, हमारे पास एक रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस जो है वो क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, तो जाइगोट में इमीडिएटली जो है वो क्या हुआ, जाइगोट में इमीडिएटली जो है क्या होगा, इमीडिएटली मियोसिस होता है। ठीक है, और जो आपको यहाँ पे स्पोर्स मिलेंगे वो कैसे स्पोर्स मिलेंगे, आपको हैप्लॉइड स्पोर्स मिल जाएंगे। कैसे स्पोर्स मिल जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स मिल जाएंगे, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मुझे 2n से क्या मिला, n मिला, तो उसमें मेरे पास कैसा डिवीजन होना चाहिए, उसमें मेरे पास होना चाहिए रिडक्शनल डिवीजन, जो कि क्या होता है हमारा मियोसिस। तो हमें हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो मिल जाते हैं, और फिर आपको जो हैप्लॉइड स्पोर मिले, ये जो स्पोर्स हैं ये वापिस से ग्रो करेंगे, किसमें ग्रो करते हैं, ये न्यू हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स में। नया हैप्लॉइड इंडिविजुअल जो है यहाँ पे तैयार हो जाएगा, और इसी तरह से ये साइकिल होती जाएगी रिपीट।
सो इन दिस वे ये जो साइकिल है ये होती जाएगी रिपीट। तो इस तरह से आपके पास होता है, इस तरह से आपके पास होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसका थोड़ा सा हम यहाँ पे इनको इसको 2 पॉइंट्स में सम अप कर देते हैं। इस बात को, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को 2 पॉइंट्स में इसको हम सम अप कर देते हैं। एक तो जो मेन जो प्लांट है यहाँ पे वो कैसा है, वो है हैप्लॉइड। पहली बात हमें ये क्लियर हुई। दूसरी बात हमें यहाँ पे क्लियर हुई कि यहाँ पे जो डिप्लॉयड स्टेज है वो सिर्फ एक है, जो कि जाइगोट है, ओनली जाइगोट। ठीक है। तीसरी बात हमें यहाँ पर ये क्लियर हुई कि जो जाइगोट है, जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, क्या होगा, जाइगोट में मियोसिस होगा। सो मियोसिस अकर इन जाइगोट। तो ये 3 की पॉइंट्स हमें यहाँ पे क्लियर हो गए। अब इजी ट्रिक अगर हम देखते हैं इसको याद रखने के लिए, वो क्या है, हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है, हैप्लॉन्टिक का मतलब होता है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। क्या मतलब होता है हैप्लॉन्टिक का, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक के बाद क्या पढ़ेंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मेरा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, नंबर 1 पॉइंट आता है मेरा, दैट इज जो मेन बॉडी होगा यहाँ पे, मेन जो प्लांट बॉडी होगा वो यहाँ पे डिप्लॉयड होगा। तभी इसको क्या बोला आपने, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब 2n होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो रही है, आप क्या बोलोगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, चाहे वो एनिमल बॉडी है, चाहे हम यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उन ऑर्गेनिज्म में होते हैं 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसीलिए आपने क्या बोला यहाँ पे, 2n बोला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एनिमल्स हैं, ठीक है, या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फाइकस। और ह्यूमंस में भी यही होता है ना, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, 23 पेयर्स। तो बेसिकली यहाँ पे है क्या कि फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फाइकस, इसके अलावा ह्यूमंस में भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। फिर आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन, जो है यहाँ पे कैसे होगा, नंबर 2 पॉइंट पे लिखिए रिप्रोडक्शन। अब आप ध्यान से समझना इस बात को। देखिए जो गैमिट्स होंगे यहाँ पे, मतलब गैमिट्स तो आपके हैप्लॉइड होते हैं, मतलब n होता है। ठीक है, लेकिन प्लांट बॉडी यहाँ पे कैसी है, डिप्लॉयड है। तो आप सोचिए कि जो आपके पास अगर डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, तो डिप्लॉयड बॉडी में जो है वो क्या होगा, कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, और गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो डिप्लॉयड बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट्स। ठीक है, जिसको आप किससे बताते हो, स्मॉल n से, कैसे, बाय मियोसिस। तो डिप्लॉयड बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, गैमेट्स को, कैसे, मियोसिस के द्वारा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सो गैमेट्स आर, इसीलिए ये बोल सकते हैं कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में अगर मैं देखूं तो गैमेट्स, जो कि जैसे स्पर्म हो गया मेल गैमेट, जैसे एग हो गया फीमेल गैमेट, है ना, तो गैमेट्स जो है वो ओनली हैप्लॉइड स्टेज है यहाँ पे। सो गैमेट्स आर द ओनली हैप्लॉइड स्टेज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। ठीक है, गैमेट्स आर ओनली हैप्लॉइड स्टेज।
तो अब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी अच्छे से कि जो डिप्लॉयड बॉडी है वो यहाँ पे गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? गैमेट्स को। सोचिए, डिप्लॉयड बॉडी है 2n है, वहां से गैमेट्स बनने हैं, तो कौन सा डिवीजन होगा? तो अब 2n से मेरे पास n बन रहा है, तो कौन सा डिवीजन होगा मेरा? मियोसिस। मियोसिस कैसा डिवीजन होता है? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, मियोसिस कैसा डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे भी गैमेट्स बन गए, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए यहाँ पे? अब फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? मेल गैमेट, जो कि क्या था? एन, प्लस फीमेल गैमेट, ये भी क्या है? एन। ये फ्यूज करेंगे, क्या बनेगा? जाइगोट, जो कि क्या है? 2n। ठीक है, ये बन जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो जाइगोट है, जाइगोट 2n है ना, बट यहाँ पे अब उस जाइगोट के अंदर क्या होगा? माइटोसिस होता है। ठीक है, तो इनमें ग्रोथ कैसे होती है? नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग आता है ग्रोथ। तो जाइगोट बन गया, ये आपको समझ में आ गया। तो क्या होगा? द जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस इसमें हुआ और ये ग्रो किया, ग्रोज इनटू डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अगेन, है ना। ये वापिस से अब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में फिर से ग्रो कर जाएगा, क्योंकि आप देखो ना, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। तो जाइगोट जो है मेरे पास डिप्लॉयड था, जाइगोट मेरा क्या था? डिप्लॉयड था। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए माइटोसिस। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि 2n से आपको वापिस से क्या मिलना है? 2n। तो इन शॉर्ट में यहाँ पे भी क्या बोल सकती हूँ? इन शॉर्ट हम यहाँ पे भी यही बोल सकते हैं कि जो हमारा मेन प्लांट बॉडी है, जो मेन प्लांट बॉडी है, चाहे वो मेन प्लांट बॉडी या मेन एनिमल बॉडी ले लो, वो डिप्लॉयड है। इसमें वो डिप्लॉयड है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। ठीक है, और जो आपका हैप्लॉयड स्टेज है, हैप्लॉयड स्टेज कौन सा था? सिर्फ इसमें सिर्फ आपने देखा गैमेट्स, है ना, ओनली गैमेट्स। और मियोसिस कब हो रहा था? यहाँ पे मियोसिस यहाँ पे होता है, मियोसिस अकर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो आई रिपीट अगेन, देखिए एक बार मैं रिपीट करती हूँ। यहाँ पे आपको क्या बताया? मेन प्लांट बॉडी की बात करूं तो वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा हैप्लॉयड स्टेज जो है वो सिर्फ जो है वो क्या थे? सिर्फ गैमेट्स, जो कि हैप्लॉयड थे। ठीक है, और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान आपने यहाँ पे देखा क्या होता है? मियोसिस होता है। ठीक है, मियोसिस होता है क्योंकि आपको 2n से क्या मिल रहा था? 2n से क्या मिल रहा था आपको? n। गैमेट्स क्या हैं आपके यहाँ पे? हैप्लॉयड है। ठीक है, तो मियोसिस अकर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। राइट, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और साथ में हमने पढ़ा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारे पास बस एक यहाँ पे रहता है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये दोनों लाइफ साइकिल जो है बहुत ही इजी तरीके से जो है मैंने आपको क्लियर की, है ना। और ये भी आपके पास इजी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और देन यहाँ पे ना आपको एग्जाम्पल्स देख लेने हैं। जैसे आपको पढ़ाया कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एग्जाम्पल्स क्या आते हैं आपके? एनिमल्स। हैप्लॉन्टिक में क्या आते हैं आपके? एल्गी पढ़ाया था आपको। ठीक है, एल्गी और फंगाई की बात करें। ठीक है, तो ये
डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक हमने अच्छे से समझ लिया है, बस ये रहता है थोड़ा सा इसमें याद रखना। इसमें बेसिक सी बात मैं आपको बता देती हूँ, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ना चाहे वो डिप्लॉयड सेल्स हो चाहे वो हैप्लॉयड सेल्स हो, दोनों में जो है वो माइटोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा डिवीजन देखने को मिलता है? इक्वेशनल डिवीजन, जो कि क्या है? माइटोसिस। सो हियर माइटोसिस अकर इन बोथ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल्स। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और साथ ही साथ हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी। तो अभी तक जितना पढ़ा है वो आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इन चैप्टर्स को पढ़ने का बेसिक तरीका क्या है? देखो, आप इसमें देखते हो बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स जो है आपको ना एक लिस्ट बना लेनी है अपने पास। ठीक है, एक पेज पे जैसे ब्रायोफाइट्स में क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, फिर वो आप जैसे उसको रीड आउट करेंगे डेली बेसिस पे, तो आपको ऑटोमेटिकली एग्जांपल्स लर्न हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो भी क्लास में जैसे करवाया जा रहा है वो आपको साथ के साथ रिवाइज करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम। यस मैम। थैंक यू।